Hey, welcome designers in the second video of our bathroom series। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्सचर्स के बारे में। फिक्सचर्स मतलब जो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फिक्सचर्स। और बाथरूम में कौन कौन से फिक्सचर्स हैं ये सारी लिस्ट है। जैसे हमारा जो WC है वाटर क्लॉजेट, जो टॉयलेट सीट होती है उसको बोलते हैं वाटर क्लॉजेट। थोड़ा अच्छा लगता है टॉयलेट सीट से, इसलिए WC का हम वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा जो शावर है वो भी फिक्स होता है, वो भी एक फिक्सचर है। हमारी जो टैप होती है उसको हम फॉसेट बोलते हैं, वो भी फिक्स है। जैसे बाथटब है, तो ये सारे फिक्सचर्स में आते हैं। आपका जो सिंक होता है या फिर हम बोलें वॉश बेसिन वाला एरिया होता है, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड ही तो है ना, तो इसलिए उन्हें फिक्सचर बोला जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली एक फिक्सचर के बारे में बात करेंगे डिटेल में, वो है WC वाटर क्लॉजेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। कितने टाइप की होती है ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। तो जो पहले टाइप की, जो मॉडर्न टाइप की हमारी WC चल रही है, वो होती है हमारी जो वॉल के अगेंस्ट लगती है और उसे बोलते हैं वॉल हंग WC। वॉल हंग नाम से ही पता चलता है कि वॉल पे हैंग की हुई है, लटकी हुई है। तो इसका जो एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी दूसरी WC आती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको पता भी होगा कौन कौन सी होती है, आपके घर में भी होंगी ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा स्पेस एफिशिएंट है। आपकी अगर जगह कम है और आप वॉल के अंदर इसे लगा सकते हो तो बहुत ही अच्छा दिखती है। एक तो स्पेस एफिशिएंट है, तो मिनिमलिस्ट जो नेचर के स्टाइल्स हैं, कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, उनमें बहुत अच्छी सूट भी होती है ये। और ये जो है सबसे मॉडर्न टाइप की टेक्नोलॉजी है राइट नाउ, इसीलिए ये अभी तो बहुत महंगी है, मतलब हर कोई इसे नहीं लगवाता है। तो अगर इसकी रेंज में बताऊँ आपको तो 12-13 हज़ार से शुरू होती है ये। उसके बाद आप आगे तो कितना भी जाते जाओ, मतलब ये इसकी मिनिमम रेंज है 12-13 हज़ार से शुरू हो जाती है। तो अगर जो दूसरी WC आती है हमारी, जो अभी मैं बाद में बताऊंगा, वो होती हैं शुरू 5-6 हज़ार से शुरू हो जाती हैं। तो इतना मेजर डिफरेंस आ जाता है इनमें। अच्छा, इसको लगाने के लिए आपको एक वॉल चाहिए होती है पीछे। अब ये वॉल जिस वॉल के अगेंस्ट आप ये WC लगाने वाले हो, उस वॉल में भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मान लो वो जो वॉल है जिसके अगेंस्ट लगने वाली है वो बाहर खुलती है घर से, मतलब एक्सटर्नल वॉल है, गली में या फिर आपकी रोड की तरफ खुल रही है कहीं पे वो, तो उस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। उसके आगे एक फॉल्स वॉल क्रिएट करनी पड़ती है हमें, जिसे हम लेंज वॉल बोलते हैं। उसके बाद ही हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दीवार के अंदर इसका टैंक लगाना होता है एक्चुअली। मतलब बहुत सारे टॉयलेट्स ऐसे आते हैं, WC ऐसी आती है जिनके साथ टैंक होता है, वो दिखता है, लेकिन ये जो टैंक होता है इसका, वो दीवार के अंदर फिक्स हो जाता है। और फिक्स करोगे किसी दीवार में तो आपको अंदर कार्व करना पड़ेगा, एक नीश बनाना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा उसको, और फिर उसके अंदर आप डाल के उसको प्लास्टर करोगे। तो उसमें ये सब प्रोसेस आप एक्सटर्नल वॉल पे नहीं कर सकते। मतलब बाहर किसी की खुलने वाली है, मतलब घर के बाहर की वॉल है, उसमें आप ऐसे नीश क्रिएट कर दोगे तो बहुत ही वीक हो जाएगी वो। उससे 2-3 चीज़ों का लॉस हो जाएगा। जैसे बारिश वगैरह आएगी तो आपका जो सीपेज का प्रॉब्लम है, जो सिलाब वगैरह आ जाता है, पानी आ जाता है, नमी आ जाती है, वो सारा बहुत जल्दी अंदर आने लग जाएगा। तो आप नहीं कर सकते वहाँ पे ऐसा चीज़ें, इसलिए आपको एक लेंच वॉल बनानी पड़ती है। अब ये भी ध्यान रखो कि ऐसे तो दिखने में वो बहुत स्पेस एफिशिएंट लगती है। क्या होगा, हम इसे बोलते हैं बड़ी ईजी टू क्लीन टॉयलेट है ये, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। ईजी टू क्लीन टॉयलेट नहीं है ये, सिर्फ ये है कि वो नीचे फ्लोर पे होती ही नहीं, वो दीवार के साथ लगी हुई होती है ना, तो फ्लोर जो है, फ्लोर एरिया खाली होता है, तो वो आप इजीली नीचे से क्लीन कर सकते हो। ये पॉइंट है। एक और पॉइंट है कि ये जो टॉयलेट सीट होती है वो बूढ़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्यों है, इसका पीछे एक बहुत मेजर रीज़न है। देखो, मोस्टली बूढ़े लोग जो होते हैं उनके घुटनों वुटनों में प्रॉब्लम होती ही है, जनरली होती है। तो इसकी जो सीट की हाइट है ना, हमें दीवार पे लगानी है तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जितनी हाइट उनके लिए कंफर्टेबल है हम उस हिसाब से इसे दे सकते हैं। अब हाइट की बात आई तो जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं 14 इंचेस से लेके 18 इंचेस तक के स्टैंडर्ड्स में हम इन्हें लगाते हैं। हाइट जो है वेरी करते हैं हम, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसके लिए कौन सी हाइट सबसे कंफर्टेबल है। लेकिन राइट नाउ जो मैंने देखा है वो 16 इंचेस जो है मोस्ट कंफर्टेबल होती है फॉर एन मास। मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करें तो उनका जो एवरेज निकल के आता है वो 16 इंचेस पे आता है। आप कस्टमाइज़ कर रहे हो उनके हिसाब से तो वो अलग बात है, वो आप देखो कि उनके लिए हाइट कौन सी कंफर्टेबल है। और ये पता करने का बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है कि उनके लिए जो चेयर मोस्ट कंफर्टेबल है उसकी हाइट देख लो, वही WC की हाइट लगा सकते हो आप, उनके लिए वो भी कंफर्टेबल ही रहेगी। एक प्लस और है इस WC का, वो है कि हमारी जो टैंक होता है इसका, वो दीवार के अंदर चला गया ना, इस वजह से वो नॉइस नहीं करता। जैसे ही आप फ्लश करते हो तो आवाज़ होती है ना, वो सारी नॉइस जो है ख़त्म हो जाती है इस टॉयलेट के अंदर, क्योंकि इसका जो टैंक है वो दीवार के अंदर है। यही मेन रीज़न है
बहुत सारे लोग इसे प्रेफर करते हैं, एक तो इसकी लुक्स की वजह से और एक ये नॉइस जो कैंसलेशन फीचर है इसकी वजह से भी इसे बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि हर कोई इसे नहीं लगा सकता। जैसे एक होती है लेबर, सिंपल लेबर आपको हर जगह मिल जाती है, एक है स्किल्ड लेबर जिसने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, जिसे हर चीज़ के बारे में पता है, तो आपको स्किल्ड लेबर ही हायर करनी पड़ेगी ऐसी WC को इंस्टॉल करने के लिए। इनफैक्ट कभी ये ख़राब हो गई तो इसको रिपेयर करवाने के लिए भी उसी स्किल्ड लेबर को आपको बुलाना पड़ेगा, और इसका इंस्टॉलेशन हो या रिपेयर हो, बाकी सारी टॉयलेट सीट से, बाकी सारी WC से काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लेंज वॉल हमने बनाई है उसके अंदर आपका टैंक है, वहाँ पे कोई लीकेज है, उसको सारा लेंज वॉल ही तोड़ना पड़ता है कई बार, उसके बाद जाके वो ठीक होती हैं। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी जो नॉर्मल WC होती हैं उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ये जो हमारी वॉल हंग WC है इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, 4-5 पार्ट्स की मिलके बनती है। तो कौन सा पार्ट ख़राब है, कैसे खोलना है, एक तो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए, और ऊपर से इस पर ज़्यादा खर्चा आएगा डेफिनेटली। अगली जो टाइप की WC होती है वो होती है फ्लोर माउंटेड WC। अब ये तो जो सिंपल हमारे ज़्यादातर जो घरों में देखने को मिलती है वो फ्लोर माउंटेड WC ही होती हैं, जिसमें हमें हाइट एडजस्ट करने का कोई भी फीचर नहीं मिलता है, जितनी उसकी हाइट है वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी के लिए कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप इस WC को या तो ऐसे देखो कि आप जितनी हाइट चाहते हो उतनी ही हाइट की ढूंढ के लेके आओ, या फिर इसे यूज़ मत करो, आप वॉल हंग WC में ही जाओ। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्लस है, एक तो ये बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू वॉल हंग। मतलब ये 5-6 हज़ार से शुरू हो जाती है, अच्छी रेंज जो होती है इसकी 5-6 हज़ार से शुरू हो जाती है, और वो होती है लगभग 12-13 हज़ार से। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एक तो, और दूसरा इसमें जो वाटर टैंक है वो बाहर होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा रिपेयर वगैरह है, एक तो कोई भी नॉर्मल प्लम्बर इसे कर लेता है, स्किल्ड लेबर की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई दीवार वगैरह तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब एक तो चीप हो गई ये खरीदने में, ऊपर से इसकी जो लेबर है या फिर आप जो भी चीज़ें करवाना चाहते हो वो काफ़ी चीप में हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी वॉल हंग जो WC होती है उसके हिसाब से। एक ये वैसे तो स्पेस एफिशिएंट ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है, सिंपल है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वॉल हंग ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेती है, क्योंकि एक तो फ्लोर तक चली जाती है, तो नीचे वाला जो स्पेस है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हम। इसके बाद जो हाइट है इसकी वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं। बाकी बहुत ही अच्छी WC है अगर आप कोई भी नॉर्मल स्टाइल लेते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि ना आप मिनिमलिस्ट नेचर का स्टाइल ही लो, तो वो नहीं ले रहे तो आप ये WC कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगले जो हमारे WC हैं वो है इंडियन WC। मतलब जो इंडियन टाइप के होते हैं आपने देखे ही होंगे, पहले यही होते थे हर एक के घरों में, लेकिन धीरे धीरे करके ये ट्रेंड से ख़त्म होते जा रहे हैं। जो हमारे पहले जो 2 डिस्कस किए मैंने वही ज़्यादातर लग रहे हैं आजकल। इंडियन जो है आजकल बाहर के लोग लगा रहे हैं। इसका एक्चुअल में फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जब हम ये WC यूज़ करते हैं तो हमारे बॉल मूवमेंट्स अच्छे रहते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो बाहर के अब्रॉड के लोग इसे समझ गए हैं और इंडियन WCs का वो यूज़ करने लगे हैं। लेकिन इंडिया में धीरे धीरे करके हमारी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से ये जाते जा रहे हैं। तो एज अ डिज़ाइनर आप किसी का घर जब डिज़ाइन कर रहे हो तो ऑलरेडी अगर वो इंडियन यूज़ कर रहे हैं तो उनको एक बार कन्विंस करने की कोशिश करो कि आप इंडियन भी रखो। मैं ये नहीं कह रहा इंडियन ही रखो, आपके जो मॉडर्न WC हैं उनके भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं। भाई किसी के घुटनों में दर्द है वो ये वाला यूज़ ही नहीं कर सकता ना इंडियन, तो उसके अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने फ़ायदे हैं। तो आप एक बार उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि आपके घर में एटलीस्ट एक जो है WC ये रखवाओ। अब एक जो लास्ट टाइप का WC है वो है इंडियन कम यूरोपियन या फिर इंडियन कम इंग्लिश बोलते हैं। वो सिंपल है, जैसे इंडियन भी हैं और वो दूसरा टाइप भी है। मतलब आप इंडियन की तरह भी उसे यूज़ कर सकते हो और जो वेस्टर्न है हमारे वो उस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये जो 4 मैंने बताए ना, 4 हो गए 5 हो गए जितने भी हुए, तो ये सारे ना रेजिडेंसेस में यूज़ होते हैं। अब बाइडेट्स आते हैं, यूरिनल्स आते हैं, वो सारे कमर्शियल में यूज़ होते हैं। ये सारे मैंने आपको रेजिडेंस के बताए क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो रेजिडेंस के ऊपर ही फोकस्ड है, इसलिए मैंने उन सबको बताया ही नहीं। तो ये था गाइस ऑल अबाउट टुडे। अगली वीडियो में किसी और फिक्सचर की हम बात करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।